इससे कम किसी का ना हो। इसे कम भी करते हैं ज्यादातर लोग, बल्कि इससे कम करते हैं। कम लोग होते हैं 1500 पीवी करते हैं। और उसके बाद दूसरा क्लब है वो है गोल्ड क्लब, जिसपे 2500 पीवी होता है। तो 2500 पीवी थोड़ा सा और कम लोग करते हैं। उसके बाद होता है फिर डायमंड क्लब, जिसको बोलते हैं हम 5000 पीवी करना। ये 3 क्लब हैं। आप प्रयास ये कीजिएगा, अगर देखिए वास्तव में हम जेन्युइनली इस काम को पूरी स्किल के साथ में करना चाहें, तो हमें किसी भी व्यक्ति को इनमें से किसी एक क्लब के लिए जरूर कन्विंस करना है, इनमें आ जाए वो। लेकिन कब आए? देखिए, अब बात ये नहीं है कि हम इनको कर रहे हैं, बात ये है कि हम इनको हर महीने की 1 तारीख को करने का एक निर्णय करें। आई थिंक दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेसमैन। पूरे महीने में करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हम पहली तारीख को करें, मतलब दिस इज बिग डिफरेंस। ये बड़ा अंतर पैदा कर सकता है अगर हम इनमें से किसी भी क्लब को, अब मैं ये सिर्फ आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं जितने साथी अपने बीच में हैं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को कन्विंस करें 1 तारीख को इनमें से किसी भी क्लब को करने के लिए। जो भी वो कर सकते हो, प्रेशर कुछ नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन हम बिजनेस में आए हुए हैं, और बिजनेसमैन की भाषा क्या बोलती है कि आप अपनी स्वेच्छा से, खुद की मर्जी से 1 तारीख को ही क्लोज कर दे जो भी आपको करना है। उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग बाद में बनेगी। लेकिन हम ये करें, क्यों करें? क्योंकि हम यहाँ पे मैसेंजर हैं लोगों के लिए। हमें मैसेज करना है लोगों को कि यस, ये करना पड़ता है यहाँ पे। और इनमें से मेरी समझ में कोई भी एक क्लब करेंगे ना, तो सभी हो सकता है कि 5000 पीवी भी किसी के घर पे यूज हो सके, लेकिन नहीं होता है तो उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। 2500 पीवी हो सकता है, या 1500 पीवी में तो मेरी समझ में कोई नहीं होगा जिसके घर पे 1500 पीवी ना लगता हो। जितने प्रोडक्ट आज आरसीएम के बीच में है, आरसीएम के पास में है, अगर इन प्रोडक्ट को ऑनेस्टली इस्तेमाल करे कोई व्यक्ति, तो मेरे को नहीं लगता कि 1500 पीवी उसके घर पे इस्तेमाल ना होता हो। तो क्या करना है इनमें करने के लिए? हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा साइड में करना है और दिल का इस्तेमाल करना है। बिकॉज योर टारगेट इज सो बिग। छोटा नहीं है, आपका लक्ष्य बड़ा है, इसलिए आपको ये निर्णय करना है। तो इसके इनमें से किसी भी एक क्लब के लिए आप कन्विंस करें पहले खुद को, और फिर कन्विंस करें कि इसको आप अपनी टीम के हर सदस्य तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो शुरुआत यहाँ से करो। क्योंकि लोगों से करवाने की प्रोसेस आपके बाद शुरू होगी। हमारे से कोई करवाएगा बार बार बोल के, इट मीन्स वी आर नॉट इन राइट डायरेक्शन। हम सही दिशा में नहीं काम कर रहे हैं फिर। तो सबसे पहले डायरेक्शन को सही करना है। तो इनमें से किसी एक क्लब को कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ का फार्मूला नंबर 2 क्या है? वाइटल के लेवल हैं जिनके ऊपर हम 100% ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ये 3 लेवल तो ऐसे 100% है जिनके ऊपर हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन वो हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, हमारी इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करेगा, हमारी रुचि, इंटरेस्ट कितना है हमारा, है ना, कामों को सही तरीके से करने पे डिपेंड करेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करने पे डिपेंड करेगा। 100% ग्रोथ की जा सकती है। 20,000 के बिजनेस को 40 में बदला जा सकता है। आज की डेट में ये पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे 100% ग्रोथ का फार्मूला मिला अपने को। दूसरा, फिर रॉयल्टी लेवल के जितने भी प्लान अपने बीच में लेवल्स हैं, उनके ऊपर 50% तक की ग्रोथ पॉसिबल है, करनी की जा सकती है वो भी। अब कितनी करेंगे हम, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। हम 20% करेंगे, 25% करेंगे, है ना, 30%, 40, जो भी करें, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करेगा। लेकिन ये 50% तक की जा सकती है। अगर 50% तक करेंगे तो वेल, बहुत ही शानदार हो जाएगा फिर। और थर्ड वन इज है टेक्निकल के लेवल। जितने भी अभी जिनके हमने नाम लिए हैं साथियों के, वो टेक्निकल के लेवल पे हैं, तो वो भी अपनी ग्रोथ को 25% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिएगी। तो इनको हमें फोकस करना है, इनसे, इनके बियॉन्ड दिमाग को ज्यादा नहीं चलाना है, ज्यादा इधर उधर किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने बिजनेस पे फोकस करना है, ताकि हम इनमें से किसी भी ग्रोथ के लिए प्लान कर पाए, है ना। और शुरुआत में कर लें, अभी हम शुरुआती दौर के अंदर 1, 2, 3 तारीखों में हम शुरुआत में इनको डिजाइन कर लें। अब ये डिजाइनिंग कैसे होगी? आप अपनी टीम के वाइटल लेवल्स के या रॉयल्टी लेवल्स के साथी हैं, अगर टेक्निकल पे बात करें, तो आप उनकी ग्रोथ को डिसाइड करो, उनके टारगेट बनवाओ। रॉयल्टी लेवल के हैं तो उससे नीचे वालों के, और वाइट
लेवल के हैं तो वो अपने वाइटल के नीचे के भी लेवल होते हैं। जैसे बिगनर है तो उसको डिसाइड करना चाहिए कि किसका 5,000 करवाएंगे, किसका 10,000, ताकि किसी का 20,000 हो जाए। 10 वाले को 20 करवाया जा सकता है, 5 वाले को 10 करवाया जा सकता है, तो 100% ग्रोथ हो जाएगी। तो इसलिए फार्मूला नंबर 2 ये है कि अपना इन चीजों को फोकस करना है। नंबर 3 और क्या करते हैं ग्रोथ के फार्मूले के ऊपर। नंबर 1 वर्क डेली। डेली ग्रोथ बढ़ेगी कब हमारी, जब हम इन छोटी छोटी सारी चीजों पे, हमारा मेन फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मेरे को अपने बिजनेस में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ग्रोथ करना है। चाहे वो किसी भी, आपकी अल्टीमेट सारे कामों के करने के पीछे जो मेन चीज रहनी चाहिए। थोड़ा सा साइलेंट रख लीजिएगा मोबाइल अपने, सॉरी इसको अनम्यूट ना होने दें, थोड़ा सा रखिएगा इसको। तो डेली ग्रोथ में क्या करेंगे हम, हमारा फार्मूला ये काम करना चाहिए कि हमें प्रतिदिन ग्रोथ करनी है, तो किन छोटे छोटे कामों को प्रायोरिटी पे रखें। थोड़ा सा करेंगे उनके बारे में आगे बातचीत हम, लेकिन प्रतिदिन ग्रोथ को आप देखें अपनी को कैसे की जा सकती है। और अगर आप अनम्यूट करें सर, थोड़ा म्यूट कर दिया मैंने सबको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेली ग्रोथ को कैलकुलेट करना हमें कि आज मैंने ऐसा क्या किया है, कुछ बिजनेस में ग्रोथ आई है क्या, है ना। और आनी चाहिए और आती भी है आज की डेट में। अगर आप काम करते हैं ना तो 100% कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। बस हमें क्या करना है, हमें उसे सेट करना है कि कितने तक लेके जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हमारा एक्शन रहना चाहिए, जो हमारी डेली की वर्किंग रहे उसी के अनुसार रहे। चाहे वो कॉलिंग के रूप में हो, चाहे प्लान दिखाने के रूप में हो, किसी का फॉलोअप करना हो, ज्वाइनिंग करवाना हो, किसी को परचेजिंग करवाना हो, ऑनलाइन ऑर्डर करवाना हो, किसी का कुछ भी हो, मतलब आप उन चीजों को सुनिश्चित करके अपनी टीमों के माध्यम से भी और खुद भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डेली ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज है दोस्तों, होम मीटिंग, जो मतलब ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल खेलती है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रोल होता है होम मीटिंग्स का। इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आई थिंक दिस इज वेरी बिगेस्ट टूल। अगर हम रियली डेली ग्रोथ या हम अपनी कोई भी लेवल की ग्रोथ करना चाहते हैं, चाहे वो 25% हो, 50% हो या 100% हो, तो होम मीटिंग के रोल को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी से आपके नेटवर्क को जल्दी बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो इसको फोकस करना हमें। थर्ड वन इज फॉलोअप। फॉलोअप बहुत ताकत दी जाए यहाँ पे। फॉलोअप की पावर बहुत बड़ी है, इससे आपका बिजनेस ग्रोथ करता है और स्टेबल बनता है। इससे इससे आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद उनके बारे में जान सकते हैं और अपने बारे में उनको बता सकते हैं, अपनी नेचर को बता सकते हैं, अपनी कार्यशैली को बता सकते हैं, उनके बिजनेस को उनको बार बार बोल के याद करवा के उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि वो अपने ग्रोथ के फार्मूले को सेट कर ले। तो फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। फॉलोअप का मतलब अगर मैं एक ही लाइन में बताना चाहूँ तो वो ये है सिर्फ कि हमें जो भी कोई काम करने के लिए प्लान किया हो, किसी ने भी, आपकी टीम से या खुद ने आपने, तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें फॉलोअप यानी कि याद दिलाना है उनको कि आपने ऐसा बोला था, ऐसा टारगेट लिया था, ऐसी प्लानिंग की थी, है ना, भूल तो नहीं गए हो। वो याद दिलाना फॉलोअप का मुख्य काम होता है। तो ये चीज अपने को प्लान करके रखना है। आगे ग्रोथ के फार्मूले पे अगर बात करें तो हमारी टीम में हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि एक्टिव रेशो बढ़ाइएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट खरीदारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो टर्मिनेट हो जाते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, जो टर्मिनेट है उनको एक्टिव करना है, जो एक्टिव है उनको थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है ना। जो लोग कुछ काम कर पा रहे हैं उनको भी एक्टिव करना है, स्टेशन को बिल्ड करना है। लीडर्स बिल्ड करने के लिए एक्टिव रेशो बढ़ाना बहुत जरूरी है। यानी कि अपनी टीम में हर एक्टिव सदस्य की संख्या बढ़ाने के ऊपर हमारा हर चीज का एक्टिव रेशो बढ़े, अनुपात हमारा ज्यादा हो एक्टिव हो रहने का, लोगों के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले लोग ज्यादा हो, सही काम करने वाले लोग ज्यादा हो, प्लान दिखाने वाले लोग ज्यादा हो, छोटी छोटी गतिविधियों पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो, यानी कि एक्टिव लोग ज्यादा हो। एक्टिव किसी भी वे में एक्टिव हो, चाहे वो, है ना। तो ये चीज हमें फोकस करना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है वेलकम मीटिंग। वेलकम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ सकते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करा चुके हैं उनके घर पे उनका वेलकम करने के लिए वेलकम मीटिंग होती है। जैसा भी आपकी कल्चर हो, किसी भी से भी किसी के पास जाके बात करने की, उस कल्चर के अकॉर्डिंग आप उनके साथ में वेलकम मीटिंग कीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं इसके।
ऑनलाइन परचेजिंग को भी हमें फोकस करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जिनको डायरेक्ट हम हेड ऑफिस से भी मंगवा सकते हैं। लोगों की रुचि को देखिएगा, उनको मोटिवेट करें, उनको आप थोड़ा सा इंस्पायर करें इस बार बात को लेके कि जैसे हम दूसरा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन मंगवा के देखिएगा एक बार, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ के ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने में और बाहर में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करने से आपकी इनकम बढ़ती है, बाहर आपकी इनकम नहीं बढ़ती, आप जस्ट प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं वहां पे। उसके बाद साथियों यूएलपी क्विक के जो प्रोग्राम है, यानी कि कंपनी का लोगों को इस सिस्टम के बारे में बेहतरीन अंदाज में बताने का एक पैटर्न है यूएलपी क्विक। इसमें काफी सारी वो चीजें होती हैं जो एक पोटेंशियल पर्सन को भी अट्रैक्ट करती हैं। इस सिस्टम की रियल पावर किसी को भी बता सकते हैं हम, क्योंकि अक्सर हम देखिए, मतलब मान लो कि हम कोई जस्ट लोगों को इंस्पायर करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जहां पे हम अपने लेवल पे जानकारियां देते हैं, उसमें और एक प्रोफेशनल जानकारी देने में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनली डिजाइन किया गया यूएलपी क्विक के प्रोग्राम को आप अपनी साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से डाउनलोड करके उन चीजों को लोगों को दिखा के आप इसका अच्छा प्रचार कर सकते हैं अपने नेटवर्क को बढ़ाने में। तो ये लास्ट वन है क्रिएट मोमेंटम। हमें हर तरीके से मोमेंटम क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये मोमेंटम का काम है, माहौल बनाने का काम है। माहौल बिल्ड करें, जैसे वेलकम मीटिंग करनी है तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा उसके लिए, है ना। तो उसको आप यूएलपी क्विक के प्रोग्राम पे जाएंगे तो वहां एक पता चलना चाहिए कि आज यहाँ पे हो रहा है, आज यहाँ पे हो रहा है, आज यहाँ पे होम मीटिंग हो रही है, आज वहां पे वेलकम मीटिंग हो रही है। यानी कि हर चीज चलती हुई नजर आए लोगों को, है ना। चाहे वो आपका काम हो, होम मीटिंग की संख्या हो, यूएलपी क्विक की प्रोग्राम चल रहे हो, वहां पे आज ये हो रहा है, वहां पे वेलकम मीटिंग चल रही है, वहां पे होम मीटिंग चल रही है, कुछ भी हो, वटएवर, कभी कंपनी की विजिट हो रही है, कभी बीच में फिर अभी गोवा की विजिट हुई है ना। इस तरह के मोमेंटम बनते रहने चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। चलिए, तो अभी थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों। देखिए, एक स्लैब है हमारा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, जिसके बेसिस पे हमारी इनकम हमारे को मिलती है। 5,000 पे 2% है, 10,000 पे 4.5%, ऐसे करके 3.5 लाख रुपए पे 22% का हमारे को कमीशन मिलता है। हमारी खरीदारी का आ सकता है, या डिफरेंस कमीशन मिल सकता है फिर अपने को। तो इस स्लैब का हमें याद करना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल उंगलियों पे याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि हर स्लैब में 2.5% का अंतर है। सीधा सा फार्मूला याद करने का ये है। बाकी लेवल को याद कर लो, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70,000, 2,60,000 और 3.5 लाख। ये स्लैब है, इसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है हमारा कमीशन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, एग्जांपल क्या है, देखिए, नीचे हमारे साथ में एक ज्वाइनिंग है जिसका नाम है निशा। निशा ने परचेजिंग की 1,500 पीवी की। तो निशा का जो टोटल बिजनेस है ना, वो कितना हुआ, 1,500 पीवी हुआ, क्योंकि इनके नीचे किसी और की ज्वाइनिंग नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर एक दूसरी ज्वाइनिंग है आशा। आशा की खरीदारी 1,500 पीवी की है। इनका टोटल बिजनेस हो गया 3,000 का, क्योंकि निशा का 1,500 का प्लस आशा का, दोनों का मिला के निशा और आशा, तो आशा का 1,500 मिला के 3,000 का टोटल बनता है। निशा का 1,500 बनता है, क्योंकि उसके नीचे कोई नहीं है। इनके ऊपर में एक दूसरी महिला है प्राची। प्राची ने भी 1,500 पीवी की खरीदारी की है, लेकिन प्राची का बिजनेस कितना है, 4,500 का, क्योंकि इनके नीचे 3,000 का बिजनेस है, दो लोगों का, और 1,500, तो इसका 4500 हुआ। उसके ऊपर कौन है, अनिल। परचेजिंग कितनी है, 1,500 पीवी की, टोटल बिजनेस 6,000 का। इनके ऊपर अगला बंदा है सर, उसका नाम है श्याम। खरीदारी 1,500 पीवी की, टोटल बिजनेस, क्योंकि 6,000 अनिल का भी काउंट होगा, 1,500 इनका हो गया, तो 7,500 का बिजनेस हुआ। उसके ऊपर फिर शीला है। शीला की परचेजिंग 2,400 रुपए की है। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए निकाला है कि 2,400 की खरीद कर तो सकते हैं ना, 2,400 की भी। तो 2,400 की खरीदारी हुई इनकी, किसी ने बताया नहीं इनको कि 2,500 करके आप 2,500 का फ्री पाएंगे। तो इन्होंने ज्यादा नॉलेज के बिना 2,400 का ही खरीद लिया, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो इनका टोटल बिजनेस कितना हो गया, 9,999 रुपए का। इनके ऊपर में एक अरुण नाम से है, जिनकी परचेजिंग 2,500 पीवी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2,500 पीवी खरीदारी किया, लेकिन इनके नीचे 9,900 रुपए का बिजनेस था सबका मिला के, तो वो इसका भी टोटल बना, तो इसका टोटल बिजनेस बनता है 12,400 रुपए का। तो 12,400 रुपए का टोटल बिजनेस है, तो कमीशन किसका कितना बनेगा इसमें,
ये हमारे को अब समझना है। तो ये कैसे समझेंगे हम? अरुण का टोटल बिजनेस 12,400 पीवी है, तो अरुण का टोटल कमीशन कितना बनेगा? 588 रुपए, क्योंकि 12,400 का जो बिजनेस है वो 4.5% की स्लैब पे है। 10,000 वाली लेवल की स्लैब बनेगी 12,400 पे। अगर आपने वो पिछली जो मैंने अभी आपको स्लैब दिखाई थी, है ना, कमीशन स्लैब जो हमारे को याद रहनी चाहिए, उसमें 10,000 के लेवल पे 4.5% का लेवल बनता है। तो यहाँ पे कितना है? 12,400, यानी कि 10,000 से लेके और 19,999 रुपए तक 4.5% का लेवल बनता है। तो इसके 558 रुपए बन गए टोटल, किसके? अरुण के और उसकी पूरी टीम के। अब इसके नीचे जितने भी लोग हैं ना, इन सब के जो सबका कमीशन बना है वो 558 रुपए बना है। 4.5% पैसा है। अब समझना ये है कि किसका कितना है अब इसमें, है ना। तो लेवल हमारे बनते हैं 5,000 और 10,000, फिर उसके बाद 20,000, 40,000, 70,000। तो यहाँ पे किसका कितना है? अब देखिए अरुण का कितना बनेगा, उसको निकालने के लिए हमारे को क्या करना है? लेस डाउनलाइन कमीशन। डाउनलाइन में पहला बंदा कौन है यहाँ पे? शीला। शीला का बिजनेस कितना है? 9,999 रुपए का, जो कितने परसेंट के लेवल पे है? 2% के। 9,999, 9,900 का 2%, 198 रुपए बनेगा। तो अरुण का नेट कमीशन कितना बना? 558 माइनस 198, 360, 360 रुपए अरुण के बनते हैं यहाँ पे। 198 रुपए किसके? अब ये 198 रुपए शीला और उसके पूरे ग्रुप के हैं। अब किसको कितना मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। तो शीला का क्या कमीशन है? शीला का टोटल बिजनेस 99 रुपए है, 100 रुपए कम 10,000 है। टोटल कमीशन कितना है? 99 का 2%, 198 रुपए। कमीशन डाउनलाइन का निकालें तो श्याम का बिजनेस 7500 है, 2% निकालो 150 रुपए बनेगा। तो 198 रुपए में से नेट कमीशन अगर हम निकालें शीला का, तो 198 माइनस 150, 48 रुपए किसके हैं? 48 रुपए शीला का। शीला का प्रॉफिट है 48 रुपीज। क्यों? 1,500 रुपए, 2,400 रुपए का 2% पैसा आएगा इनके पास। 6 महीने खरीदारी करेंगे तो उसका इनको 12% एक ग्रुप में शीला है, दूसरे ग्रुप में सागर है। सागर की खरीदारी 2,500 पीवी है, शीला की खरीदारी 2,500 पीवी है, विजय की खरीदारी 5,000 पीवी की है। अब देखिए ये तो इनकी पर्सनल परचेज है, लेकिन अब इनके नीचे बिजनेस देखते हैं थोड़ा। सागर के नीचे जो टोटल बिजनेस है वो 15,000 का है और 2,500 इनकी खुद की खरीदारी है, तो 17,500 का सागर का टोटल बिजनेस हो गया। इसी तरीके से इधर शीला की टोटल बिजनेस कितना बनेगा? 5,000 इनका इनके नीचे के ग्रुप से है और 2,500 इनका खुद का है, यानी कि 7,500 का शीला का टोटल बिजनेस है। तो अब विजय का टोटल बिजनेस कितना हुआ? सागर और शीला दोनों का मिला के बिजनेस बनता है 25,000 का। 17,500 प्लस 7,500, 25,000। 5,000 इनका खुद का है, तो टोटल बिजनेस विजय का बनता है 30,000 का, 30,000 पीवी। तो इस पे कमीशन कैसे बटेगा? टोटल कमीशन बनेगा 30,000 का 7%, क्योंकि 20,000 के लेवल पे है ये। 20,000 पे 7% बनता है, क्योंकि 10,000 पे 4.5% था, तो 20,000 पे कितना हुआ? 7%। हर लेवल पे 2.5% का अंतर आता है एक्स्ट्रा, तो 7% का लेवल है, तो 30,000 का 7%, 2,100 रुपया बनेगा। अब कितना कितना बनेगा 2,100 में? ए ग्रुप यानी कि शीला के ग्रुप का जो कमीशन बनेगा वो बनेगा 150 रुपए, 150 रुपए। क्यों? क्योंकि 7,500 वाला 2% के लेवल पे है और 2%, 10,000 से कम है ना, तो 75 2%, 150 रुपए। इधर बी ग्रुप में जो बिजनेस है वो 17,500 पे है, यानी कि 10,000 से ऊपर का है, 20,000 से कम है, तो 4.5% का लेवल है 787 रुपए। अब ए ग्रुप का और बी ग्रुप का टोटल अगर हम बिजनेस में जोड़ दे प्रॉफिट या कमीशन इनका, तो ये बनता है 937 रुपए, यानी कि विजय के दोनों ₹137 का प्रॉफिट जाएगा। तो विजय का नेट कमीशन आ गया, वो है 1122। फ्री का प्रोडक्ट, क्योंकि 5,000 हर महीने खरीदते हैं ये, तो हर महीने का लगभग इनका 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, तो 5,000 को हम निकाल के देखें तो लगभग 500 रुपए हर महीने का प्रोडक्ट इनका वो प्रॉफिट इनका बनेगा। तो अब नेट इनका कमीशन टोटल कितना बन गया? टोटल कमीशन बनेगा इनका दोस्तों, वो बनेगा
1662 का, यानी कि 500 रुपए पर मंथ का भी लगा ले, कम ज्यादा हो सकता है ये। ज्यादा खरीदारी करेगा तो कोई ज्यादा हो जाएगा, कम करेगा तो कम हो जाएगा। 2500 के हिसाब से 2500 का उसको निकाल दो आप, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बनेगा ये, क्योंकि इसकी खरीदारी पहले 2500 के उस पे एक एग्जाम्पल निकला था, तो ये थोड़ा ज्यादा बनेगा। यानी कि आप ये मान के चलो कि 5000 को 6 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो लगभग 800 रुपए के आसपास यहाँ पे, तो 11 और 8 1900 रुपए, लगभग 2000 रुपए के आसपास विजय का टोटल कमीशन बनेगा। कितने बिजनेस पे? 30,000 के बिजनेस पे। तो ये वो है फार्मूले आगे के, वो है निरंतरता सारी मुश्किलों को आसान कर देती है। यानी कि पावर किस में है? पावर है दोस्तों कंसिस्टेंसी के अंदर, निरंतर काम के अंदर। अक्सर हम क्या करता है, तब कहाँ पे चीजें थोड़ी सी भी हार्ड हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाते हैं, थोड़ा टाल मटोल कर लेते हैं वहां पे अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि इच्छा होती है बड़ा काम करने की, पाने की भी, लेकिन दोस्तों काम करने की आदत नहीं होने के कारण, यानी कि जो बड़े सफल लोग जिस तरह से हैबिट्स बनाते हैं अपनी, उस तरह की हैबिट ना होने के कारण हम क्या कर लेते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर लेते हैं। यानी कि काम करने की जो निरंतरता है ना, उसको हम तोड़ देते हैं। और जहां पे कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो समझ ले कि पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है वहां पे। तो इसलिए एक फार्मूला पकड़ना हमें कि हम काम करें तो कंसिस्टेंटली काम करें, एक्ट कंसिस्टेंटली। देखिए अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक्ट है यानी कि एक्शन, और दूसरा कंसिस्टेंटली। काम करना है तो निरंतर करना है, हर चीज कंसिस्टेंटली काम दुनिया के अंदर। प्रकृति को बन क्या कर पाते हैं हम, उतना अच्छे से समझ तो लेते हैं लेकिन आदतन कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या है, वी मस्ट नीड टू चेंज अवर हैबिट्स, रेगुलरिटी में आना अपने आप को। तो कंसिस्टेंसी मीन्स, वट इज कंसिस्टेंसी, क्या होती है कंसिस्टेंसी, इसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद इसकी पावर को भी समझेंगे। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, तो पहले कंसिस्टेंसी को समझते हैं हम। क्या है कंसिस्टेंसी दोस्तों? कंसिस्टेंसी ये है, कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग द राइट एक्शन रिपीटेडली ओवर टाइम। यानी कि सही कामों को ज्यादा समय तक बार बार करना। समझे थोड़ा सा, डूइंग द राइट थिंग्स, राइट एक्शंस क्या है, मतलब सही कार्य को लंबे समय तक बार बार करना कंसिस्टेंसी कहलाता है। इवन व्हेन, देखिए कब करना है इसको, इवन व्हेन मोटिवेशन इज लो, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता, कई बार प्रेरणा नहीं उतनी है ना, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया, रिजल्ट आर स्लो, हो सकता है परिणाम उतने बड़े ना हो, तब भी लगातार काम करना, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। नो वन इज वॉचिंग, जब हमें कोई नहीं भी देख पा रहा हो ना, तब भी हम काम कर रहे हो, है ना, और उसको लगातार कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी है। आगे से इसको और देखते इसकी को समझते हैं, इसकी पावर क्या होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिकम बिग